वेस्ट यूपी की 3 सीटों को आज साधेंगे योगी आदित्यनाथ। कान्हा की नगरी से मेरठ में राम को लॉन्च करने आएंगे। आज तय होगा वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पीलीभीत से वरुण गांधी के रुख पर टिकी सबकी निगाहें, आज साफ होगी तस्वीर। बरेली में अब बसपा के पत्ते खुलने का इंतजार, जल्द हो सकता है प्रत्याशी का ऐलान। मुस्लिम चेहरे पर दांव खेल सकती है बसपा सुप्रीमो। मेरठ में सपा प्रत्याशी के टिकट पर संकट, अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। देर रात सपाई लखनऊ रवाना, भानु प्रताप सिंह को दिया है टिकट। नामांकन सभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पहले शामली में प्रत्याशी प्रदीप, फिर सहारनपुर में राघव के नामांकन में होंगे शामिल। रामलला के दर्शन के नाम पर खेल, चंपत राय बोले अगर कोई पैसा लेकर दर्शन करा रहा है तो समझ ली हो रही है धोखाधड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि वेस्ट यूपी की 3 सीटों को आज साधेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ पश्चिमी यूपी में देखा जा रहा है चुनावी प्रचार का आज भारतीय जनता पार्टी आगाज करती नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में शिरकत करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से आगरा होते हुए मथुरा जाएंगे और कान्हा की नगरी से मेरठ में राम को लॉन्च करने आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और जिसके बाद गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी होगा और जिसमें शिरकत करते नजर आएंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार का आज से आगाज होगा। भारतीय जनता पार्टी आगाज करती नजर आएगी, शुरुआत करती नजर आएगी। धुआंधार प्रचार देखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से साधने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज से देखी जाएगी। इसके साथ ही साथ मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन भी होगा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से आगरा होते हुए मथुरा जाएंगे सीएम योगी। तो कान्हा की नगरी से मेरठ में राम को लॉन्च करने आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी होगा और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करते नजर आएंगे सीएम योगी। तो 3 सीटों को साधने की जो कोशिश है वो देखी जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से। और इस सम्मेलन के माध्यम से पूरी तरह से देखा जा सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर के 3 सीटों को प्रमुख रूप से साधेगी बीजेपी। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा और इन तीनों ही सीटों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और कान्हा की नगरी से आगाज भी किया जा रहा है। तो मेरठ में राम को लॉन्च करने आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिसके बाद गाजियाबाद में भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार अभियान की शुरुआत में भी तेजी लाई जा रही है। तो धुआंधार प्रचार, ताबड़तोड़ रैलियां भी देखी गई। एक दिन में 3 रैलियां और जनसभा को संबोधन करते बीजेपी के दिग्गज नजर आए और सीएम योगी आदित्यनाथ खासतौर पर धरातल पर उतरते नजर आए और लोगों के बीच पहुंचकर जनता से सीधा रुख भी किया और उनको बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो चलाई जा रही योजनाएं हैं वो क्या हैं और उनका लाभ आप किस तरह से ले पा रहे हैं। जो भी उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की जनता तक पहुंचाया है। और अब 3 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात अगर कर ले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर प्रमुख रूप से नजर रहने वाली है बीजेपी की। और मथुरा, गाजियाबाद में भी देखा जा रहा है कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। मेरठ में भी देखा जाएगा कि मथुरा और मेरठ में भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शामिल होते नजर आएंगे।
तो इस वक्त की आपको ये अहम खबर बता रहे हैं। आज से शुरुआत हो रही है, आगाज हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, और इस सम्मेलन के माध्यम से जनता तक सीधा रुख करते नजर आएंगे। तो वेस्ट यूपी की 3 सीटों को आज सीएम योगी साधते नजर आएंगे। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो तमाम दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधा जाए। और हमेशा से ही जब भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का ही चुनाव क्यों ना कह लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक प्रमुख सीटें मानी जा सकती हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और अब चूंकि बता रहे हैं आपको एक खबर, जिसके बाद गाजियाबाद में भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते नजर आएंगे और 3 सीटें हैं और इन तीनों ही सीटों पर सीएम योगी पहुंचेंगे, प्रचार करेंगे और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो भी कहीं ना कहीं गिनाते नजर आएंगे। हमेशा से ही देखा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सक्रिय राजनेता हैं और इसके साथ ही साथ स्टार प्रचारक के तौर पर भी उनकी अच्छी खासी छवि बनी हुई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 से अन्य पार्टियों के राजनीतिक सियासी समीकरण बिगाड़ने वाली सबसे अहम सीट लोकसभा मुजफ्फरनगर पर जीत के लिए मैदानी जंग में खिलाड़ी उतर चुके हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान और सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक सहित बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और चुनावी तिगड़म को बाजी में भी जुट गए हैं। इस दौरान मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नगर ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में विपक्षी प्रत्याशी को जमानत जब्त हो जाएगी। संजीव बलियान के समर्थन में अपने घरों से निकल करके नामांकन के लिए जाने के लिए तैयार होते हुए दिखे। जब यहाँ पर हम पहुंचे तो ऐसा उत्साह जैसे समुद्र में लहरें चल रही हैं, ऐसा उत्साह हमें देखने को मिला। ये सब परिणाम है माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचने का काम इन 10 वर्षों में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी, मुजफ्फरनगर जब भी हम आते थे, एक बार में हमारे पीड़ा रहती थी। चौधरी चरण सिंह ने पूरा जीवन भारत के लिए देने का काम किया, किसानों के लिए देने का काम किया। कई सरकारें आजादी के बाद आई और चली गई। देखो, आज जो बहन जी ने सर्व समाज के लिए मुझे यहाँ भेजा है, चाल सबको मालूम है कि हाथी की चाल कैसी होती है। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं सब कितने मजबूत हैं और अति पिछड़ा दलित सब समाज मेरे साथ है, तो चाल तो मजबूती होगी, बहुत मजबूत चाल है, कमी नहीं है कि चाल में। आप देख रहे हैं आप अपने सामने। मैं खुद आज की तारीख पहले नंबर पे हैं। हमसे होगी किसी की, हमारी तो किसी वो नहीं है। हम तो क्या आपकी बात। सबसे पहले तो पार्टी का आभार, धन्यवाद। तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। और जो छात्र कक्षा में पढ़ाई नहीं करता रोज, वो आखिर में मेहनत ज्यादा करता है। मैं ऐसा छात्र हूँ, 10 साल से सांसद हूँ मुजफ्फरनगर का। 10 के 10 साल अपने लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कोई लोकसभा क्षेत्र का गांव नहीं है जहाँ ना जाता हूँ, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ काम ना किया हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता मुजफ्फरनगर जनपद का कि मैं अपने सांसद से मिलना चाहता था, मैं मिल नहीं पाया। तो मैं 24 घंटे जब जनता के बीच पर आया, तो तैयारी मेरी लगातार 5 के 5 साल। चुनाव हम जीत रहे हैं, हमारे साथ हर वर्ग का वोट है, 36 जाति का वोट हमारे साथ है और ये सबको जानकारी है।
अगर 2019 के चुनाव को आधार मान करके चले तो उसके बाद हमारा करीब लगभग 2-2.5 लाख वोट बढ़ा है, और जो हमारा वोट बढ़ा है वो दूसरे प्रत्याशी का घटा होगा। और जिसको कोई दिक्कत हो समझने में, मथुरा में रंग गुलाल के साथ कपड़ा फाड़ होली, फूल होली और लड्डू होली, जलेबी होली और अंगारों की होली अलग अलग दिन खेली जाती है। रंगों के इस त्योहार में मथुरा का बचगांव भी अनोखी परंपरा के लिए याद किया जाता है। यहाँ बड़े पहले अपने से छोटी उम्र के लोगों के गुलाल लगाते हैं, फिर उनके सिर पर जूता मार करके होली की शुभकामनाएं देते हैं। कैसी है मथुरा की होली, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अलग अलग तरह की होलियों का चलन है। गोवर्धन तहसील के बचगांव में जूता चप्पल मार होली की परंपरा तकरीबन 150 साल पुरानी है। भक्त प्रहलाद को जलाने का, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया था। तभी से हिरण्यकश्यप जो राजा थे उनके समर्थकों को चप्पलों से पीटा गया था। उसी परंपरा को आज हमारा गांव निभा रहा है। तब से लेके आज करीबन 150 वर्ष पुरानी ये परंपरा है हमारी। तब से आज तक गांव में जूता चप्पल मार होली होती है। होली का त्योहार भक्त प्रहलाद और होलिका की पारंपरिक कहानी की याद दिलाता है। राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने को कहा। होलिका को आग से नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था। जब होलिका को जलाया गया तो नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका पूरी तरह से जल गई। ब्रज क्षेत्र में अलग अलग तरह से होली मनाने का चलन है, लेकिन जूता चप्पल मार होली और उसकी वजह सबसे जुदा है। प्रदेश भर में होली का त्यौहार मनाए जाने के बाद और एक दिन के बाद लखनऊ में पुलिस कर्मियों ने भी जमकर होली मनाई, क्योंकि वे कानून व्यवस्था और लोगों के लिए शांतिपूर्ण त्यौहार सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी पर थे। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे राज्य में भी पुलिस वालों के लिए होली एक दिन देर से ही आती है, लेकिन इससे उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे से जुड़े लोगों ने देश भर में रंगों का त्योहार मनाए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को लखनऊ में होली मनाई। लंबे वक्त से सिलसिला चला आ रहा है कि यूपी के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी त्योहार के दौरान अपनी ड्यूटी को पूरा करने के एक दिन बाद होली मनाते हैं। राज्य के कई इलाकों में ये त्योहार 40 दिनों तक मनाया जाता है। ये ट्रेडिशनली पुलिस विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी दूसरे दिन होली खेलते हैं, जब सभी लोगों का त्यौहार पूरा होता है, क्योंकि उस दिन यानी कल सभी लोग त्यौहार मना रहे थे और हम लोग उस समय ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि तमाम जुलूस थे और बाकी महत्वपूर्ण आयोजन वहाँ पर हो रहे थे। तो सभी लोगों का त्यौहार सकुशल संपन्न कराने में सब लोग चूँकि बिजी रहते हैं, इसलिए पुलिस विभाग परंपरागत रूप से अगले दिन होली मनाता है। वो यहाँ पर आज हो रहा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर अधिकारी भी होली के इस जश्न का हिस्सा बने। वे भी दूसरे पुलिस कर्मियों के साथ म्यूजिक, डांस और रंगों की बौछार में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मार्च को पहली चुनावी रैली करेंगे और पहले चरण के चुनाव के लिए भाजपा जाटलैंड से प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। पीएम मोदी पश्चिमी क्षेत्र की पहली चुनावी सभा क्रांतिधरा मेरठ से करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की पहली चुनावी सभा का कार्यक्रम आ चुका है। वहीं 27 मार्च को सीएम योगी मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद 3 सीटों पर बैक टू बैक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने वाले हैं और चुनाव की घोषणा के बाद पीएम की पहली इलेक्शन रैली भी होगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का श्री गणेश पश्चिमी यूपी से ही हो रहा है और इसके लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार के लिए रणनीति तय कर ली है और होली के बाद अब सियासी रंग चढ़ना भी लगभग तय हो गया है।
और यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार का इलाज मेडिकल कॉलेज की आईसीयू में चल रहा है। हालांकि मुख्तार की तबीयत को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया था। वही सूत्रों के मुताबिक मुख्तार बीते 3 दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान था। उसे रात में 1 बजे मुख्तार अंसारी को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद सर्जरी रिकमेंड की थी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। अभी जांचें भेजी गई हैं, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया, उनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और जो ब्लड जांच हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी नहीं निकाली गई है। कुछ जांचें रह गई हैं, उसी के बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। कितने करने में करा रहे हैं। और तो कितने बजे आपको सूचना मिली थी, क्या बोला गया था? भैया फ्लाइट से गया था ये तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास तभी हम लोग आए। कहाँ से आप लोग? हम तो बांदा ही से हैं जी। फ्लाइट पे इसके बड़े भाई साहब अब ज़्यादा गाड़ी के पास दिया था, तो उन्होंने हमको भेज दिया। इस वजह से हमको सूचना मिली। अयोध्या स्थित राम मंदिर में मंगलवार को भव्य होली उत्सव मनाया गया। आज सुबह ही अलग अलग जगहों से देखा गया कि लोग मंदिर पहुंचे और उन्होंने मूर्ति पर रंग और गुलाल चढ़ाया। अपने आराध्य को होली पर रंग चढ़ाकर आह्लादित किया और भक्तों के उल्लास से पूरा राम जन्मभूमि परिसर रंगों के त्योहार की खुशी में डूब गया। राम मंदिर के प्रांगण में पुजारियों ने मूर्ति पर पुष्प वर्षा की और भगवान राम के साथ ही साथ होली खेली। साथ ही राग भोग और श्रृंगार के तहत भगवान को अबीर गुलाल अर्पित किया गया और पुजारियों ने भक्तों के साथ होली के गीत गाए और रामलला को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति के सामने नृत्य किया। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर में धूमधाम से होली मनाई गई और होली के अवसर पर श्री रामलला को गुलाल लगाया गया। परिसर में होली खेली गई और बहुत ही धूमधाम से रंगोत्सव का पर्व मनाया गया है। और खबर राजधानी से है, जहां पर पुलिस ने होली का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। रिजर्व पुलिस लाइन में मंदिर प्रांगण के अंदर पुलिस अधिकारी धूमधाम से होली मनाते नजर आए। खुद पुलिस कमिश्नर एसबी सिरडकर और उनके साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल और आकाश कुलहरी भी मौजूद रहे। गानों की धुन पर डांस करते हुए सभी अधिकारी एक दूसरे को रंग लगाते दिखाई दिए और कच्चे पक्के रंगों के साथ सभी पुलिस अधिकारी मस्ती में डूबे नजर आए। धूल
और होली के बाद भी ब्रिज में होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही है और आज इसी खुमारी के क्रम के चलते ब्रिज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी की नगर बलदेव में हुरंगे का आयोजन किया गया। बलदेव के मुख्य अदाऊ जी मंदिर प्रांगण में खेले गए इस हुरंगे में भाभी द्वारा देवर के कपड़े फाड़कर उसका कोड़ा बनाकर भाभी देवरों पर बरसाती है और इस बीच प्यार भरी तीखी नोकझोंक भी होती है। इस हुरंगे को कपड़ा फाड़ होली के नाम से भी जाना जाता है। समाप्त हो जाती है तब दाऊ जी महाराज के यहाँ हुरंगा का आयोजन किया जाता है और विश्व प्रसिद्ध हुरंगा है जहाँ सारे जेठ भाभी देवर सब मिलकर होली खेलते हैं। बोलो दाऊ जी को हुरंगा है। अब 15 दिन हुरंगा चलेंगे ब्रिज में। होली तो है गई अब हुरंगा प्रारंभ में। ये दाऊ जी महाराज की होली है। कल नंदगांव में होली हुई थी और जो है बरसाना में होली हुई थी। अब ये दाऊ जी जो है होली खेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? इस होली की क्या महत्वता है? पूरा तो क्यों मारते हैं? क्या है? होली रे रतिया होली रे रतिया बंजोरी रे रतिया नगा में के कमर कन्हैया। देखिए आज विश्व प्रसिद्ध परंपरागत दाऊ जी के मंदिर का हुरंगा चल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस हुरंगे को देख रहे हैं और साथ ही साथ जो परिवार ये होली खेलते हैं वो नीचे प्रांगण में होली खेल रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कार्यक्रम आयोजित हो जा रहा है। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, आउटर कॉर्डन में, बलदेव कस्बे में पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएसी की व्यवस्था की गई है, जिसमें सादे वस्त्र में भी हमारे पुलिस कर्मचारी है। चंदौली जिले में सकुशल होली संपन्न कराने के बाद दूसरे दिन पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें होली खेलने वाले पुलिस कर्मियों का दल बल एसपी कार्यालय से होली खेलते हुए एसपी आवास में जाकर हुड़दंग शुरू की गई, जिसमें कुछ देर इंतजार के बाद एसपी साहब बाहर आए तो खुद होली के खुमार में रंग आए और पुलिस कर्मियों के साथ होली कुछ इस कदर खेली कि अबीर गुलाल और रंगों की बौछार होने लगी। एसपी खुद दल बल के साथ जिलाधिकारी को लेने गए और लेने के लिए उनके आवास पर भी गए। एसपी का दल जब जिलाधिकारी आवास पर पहुंचा तो डीएम का गुलाल लगाकर उनका स्वागत भी किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।